कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो
श्री गौर निताई की जय। जय श्री राधा गोविंद की जय। जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय श्री चैतन्य चैतामृत महाकाव्य की जय। जय स्वामी भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रवंदे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीगुरुपदनामि ददाति सपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगणललिता श्री विशाखानितांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश कृपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी नमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नमो गुरुते नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम भगवते वासुदेवाय ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। आनंद लीलामय विग्रहाय हिमावदीप छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय श्लोक 5-6। राधा कृष्ण प्रणय विकृति हल्लादिनी शक्ति रस्मा राधा कृष्ण प्रणय विकृति हल्लादिनी शक्ति रस्मा एकात्मनावभवी भुवि पुरा देह भेदं गतो चैतन्यखं प्रटुक्कट मधुना तद्वयं चैकमात्मं राधा भावोदुति शुभलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम् श्री राधा प्रणय महिमा कीदृशवनैव सद्वजनाद्भूत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयम् दृशवा मदीयम्
शोकं चास्य मदनुभवता कीदृशं वेति लोभान् शोकं चास्य मदनुभवता कीदृशं वेति तद्भावड्डो समजनिष च गर्भसिन्धो हरिन्दो तद्भावड्डो समजनिष च गर्भसिन्धो हरिन्दो। शब्दानुवाद समय बहुत कम है। राधा श्रीमती राधा रानी कृष्ण भगवान कृष्ण के प्रणय प्रेम का विकृति परिवर्तन रूपांतर लादी शक्ति अस्मात् इससे एक आत्मानो दोनों एक ही रूप में ओपी यद्यपि भूवि पृथ्वी पर पूरा अनादिकाल से देह भेदम पृथक रूप गतो प्राप्त किए तो इन दोनों में चैतन्य अखम चैतन्य नाम से विख्यात प्रकट अधुना संप्रति तद्वयम् वे दोनों च तथा ऐक्य आत्म प्राप्त किए राधा श्रीमती राधा रानी का भाव दूती कांति सुबोलितम जो सुसज्जित है नौमी मैं नमस्कार करता हूँ कृष्ण स्वरूपम उनमें जिनका रूप कृष्ण जैसा है श्री राधाया श्रीमती राधा रानी के प्रणय महिमा प्रेम की महमता कीदृश किस प्रकार की वह अथवा अनया इस राधा से एव ही आसाद लेने योग्य जेन उस प्रेम से अद्भुत मधुरिमा अद्भुत माधुर्य कीदृश इस प्रकार का अथवा मदीय मुझसे सुखम सुख तथा अच्छा उसका मत अनुभवत मेरे माधुर्य की अनुभूति से ईदृशम इस प्रकार का अथवा इति इस प्रकार लोभ से उनकी उनके भावों से ओतप्रोत समझनी जन्म लिया शची गर्भ श्रीमती शची देवी की कोख से सिंधु समुद्र में भरी भगवान कृष्ण हिंदू चंद्र के समान। अनुवाद कृपा करके मेरे पीछे दोहराइए। श्री राधा तथा कृष्ण की माधुर्य लीलाएं भगवान की अंतरंग ह्लादी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां है। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अभिन्न है किंतु उन्होंने अपने आप को अनादिकाल से पृथक कर रखा है और ये दोनों दिव्य स्वरूप पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में मिलकर एक हो गए हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो साक्षात कृष्ण होते हुए भी श्रीमती राधा रानी के भाव
तथा अंग कांति के साथ प्रकट हुए हैं श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा अपने भगवान के उन गुणों जिसका आस्वादन केवल श्रीमती राधा रानी प्रेम के माध्यम से करती है एवं उनके प्रेम की मधुरता का आस्वादन करने पर राधा रानी जिस सुख का अनुभव करती है उसे समझने के लिए भगवान श्री हरि राधा के भावों में विभोर होकर श्रीमती सोची देवी की भोग से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस तरह समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। मंगलाचरण में 14 श्लोक में से चैतन्य महाप्रभु के बारे जो 6 श्लोक है, तो एक से एक ऐसे 4 श्लोक के बारे में हम सब आलोचना कर चुके हैं। तो अभी ये लास्ट 2 श्लोक है, ये 2 श्लोक के बारे भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का अंतरंग कारण के बारे बताते हैं। तो ये 2 श्लोक स्वरूप दामोदर गोस्वामी एक कर्चा से लिया है। तो हम इसके पहले वो चैतन्य महाप्रभु अवतरण का बहिरंग कारण अनर्पितं चरिं चीरा करुणावतीर्ण कलु समर्पयित उन्नत उज्ज्वल रसन सभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदर्प सचिनंदन। ये उन्नत उज्ज्वल रस जगतवासी को प्रदान करने के लिए आए थे स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु लेकर के, लेकिन जगतवासी को प्रेम प्रदान करना ये बहिरंग कारण है। तो इसके बारे में हम सब आलोचना कर चुके हैं पिछले दिन में। तो अभी ये चैतन्य महाप्रभु असली जो कारण है, प्रमुख कारण है, अवतारण के प्रमुख जो कारण है, इसके बारे ये 2 श्लोक में बताते हैं। तो लास्ट श्लोक में ये 3 कारण है। बहिरंग कारण के बारे में हम सब 3 कारण बताते थे। तो ऐसा ही अंतरंग कारण के बारे में 3 कारण है, प्रमुख कारण है। राधा रानी की प्रेम के महिमा कैसा है, मेरा माधुर्य कैसा है, मेरा माधुर्य आस्वादन करके राधा रानी के अंतर में जो सुख उगते हैं वो सुख कैसा है, स्वयं परमेश्वर भगवान होते हुए भी ये 3 विषय के बारे ज्ञान नहीं था। क्योंकि जो आश्रय दिग्गज स्तर में अवस्थान करते वही केवल कृष्ण का माधुर्य आस्वादन कर सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण ब्रह्मा का दिन में एक बार आते हैं इस भौतिक जगत में, क्योंकि प्रेमरस निर्जास करिते आस्वादन राग मार्ग भक्ति जगते करिते प्रचार। ये 2 कारण प्रमुख कारण है। इसी कारण से स्वयं भगवान अपना धाम गोलक वृंदावन छोड़ करके इसी भौतिक जगत में ब्रह्मा का दिन में एक बार आते हैं। प्रेम रस के निर्जस, प्रेम रस के सार वो कैसा है, मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति यही भावे जय मोरे करे शुद्ध भक्ति। ये मेरा पुत्र है, हाँ, ये मेरा मित्र है, ये मेरा प्राणपति है। कैसा भाव लेकर के जब भगवान के सेवा में लग जाते हैं तो उसी सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। माता मेरे पुत्र ज्ञाने करन बंधन अतिहीन ज्ञान करे लालन पालन। जशोदा माता समझते हैं ये मेरी पुत्र है, हाँ?
अपना पुत्र समझ करके कृष्ण को बांध दिया। ये भगवान का ये रस आस्वादन करने के लिए भगवान के मन में लोभ प्रकट होता है, तो इसीलिए वो चरितार्थ करने के लिए यहाँ पे आते हैं। वैकुंठ आदि नाही जे जे लीलार विलास शेष लीला करिब जाते मोर चमत्कार। वैकुंठ में ये सब लीला नहीं है। कौन सा लीला सब नहीं है? क्या क्या लीला वैकुंठ में नहीं है? वैकुंठ में भगवान जन्म लीला नहीं है, वह तो भगवत स्वरूप में है। हाँ, वो तो संतान कैसे पैदा करेंगे? हाँ तो वह तो हो नहीं सकता। तो वैकुंठ में जन्म लीला नहीं है, बाल लीला नहीं है, पगड़ लीला नहीं है। हाँ, असुर मारण लीला वो भी वैकुंठ में नहीं है। वैकुंठ तो कोई असुर नहीं है। हाँ, है क्या? हाँ, वैकुंठ में तो सब भक्त है। तो ये सब लीला प्रकट करने, ये लीला रस के आस्वादन करने लिए भगवान ब्रह्मा का दिन में एक बार इस जगत में आते हैं। जन्म लीला, भगवान तो अजय है, अपने इससे जन्म लीला प्रकट करते हैं। ये भगवान का अचिंत शक्ति। भगवान को माना जाता है अजय। अजय का मतलब क्या है? हाँ, अजय का मतलब क्या है? हाँ, अजन्मा, जिनका कोई जन्म नहीं है, लेकिन अजन्मा होते हुए भी जन्म लीला प्रकट करते हैं। ये भगवान की लीला, बाल लीला, हाँ, पौगंड लीला, ये वैकुंठ में नहीं है। वैकुंठ से वो गोलक वृंदावन था। गोलक वृंदावन तो भगवान के किशोर रूप में है। हाँ, और गोलक वैकुंठ में भगवान भगवत स्वरूप में है। आज जितने धाम ऐसा भगवत स्वरूप में, नरकाधीश, मथुराधीश, हाँ, रामचंद्र स्वरूप अयोध्या में, ये सब भगवत स्वरूप में है। तो इसीलिए वो लीला रस आस्वादन करने के लिए ब्रह्मा का दिन में इस जगत में आते हैं। फिर भी प्रेम रस निर्जास, वो जो है शख, वात्सल्य, माधुर्य, ये तीन रस जो है, ये रस का निर्जस सारा सदन करने के लिए, जैसा माता मोरे पुत्र ज्ञाने करे न बंधन, होती हीन ज्ञाने करे लालन पालन। ये मेरे पुत्र है, उसके जो खिलाएंगे तो वो तो शरीर सूख जाएंगे। तो ऐसा भाव से अपना ये वत्सल भाव से कृष्ण का लालन पालन करते हैं। যশোদা মাতা শাখা মোরে শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্দে আরোহণ, তুমি কোন বড় লোক, তুমি আমি সম। देखिए शाखा वो कृष्ण के स्कंद पर चढ़ जाते हैं और बोला तुम कैसे बड़ो हो, तुम जैसा मैं ही वैसा, तुम और हम समान हैं। देखिए ये भाव, क्योंकि वो जो सख्य दो प्रकार की है। क्या क्या है? संभ्रम सख्य और विसम्म सख्य। संभ्रम का मतलब संकोच भाव है। जैसा विभीषण, सुग्रीव, भगवान रामचंद्र के साथ सख्य भाव है, लेकिन वो सभी का भाव कैसा? ये भगवान है, इसलिए भगवान से संभ्रम अर्थात संकोच भाव से भगवान से दूर रहते हैं। लेकिन यहाँ पे वृंदावन में श्री राम सुदाम क्या करते हैं? वो भगवान में कम चढ़ जाते हैं। अब उनका तो वो पांव तो भगवान के शरीर में लगता है, उससे भी कुछ भी संकुचित नहीं है। ये रस आस्वादन करना। फिर माता ईसा कृष्ण को अपने पुत्र समझ कर बांध देती है। ये रस आस्वादन, क्योंकि भगवान समझते हैं मैं तो भगवान हूं, शासक हूं, कंट्रोलर हूं, तो सभी अपने को मैं शासन कर रहा हूं। तो ये शासन करना भगवान के काम है।
भगवत शरण में जो शासित होते हैं उसका भाव कैसे, उसके बारे में भगवान को पता नहीं है। ऐसे अपना इच्छा से अपना भक्त को माता पिता बन करके और अपना प्रेयसियों को ऐसे सब बड़े बड़े मन करके क्या करते हैं, उनके शासन में रहते हैं। जैसे भगवान के देखभाल करके जमराज संभ्रम भाव से नमस्कार करता है दूर से, और यहाँ पे भगवान अपना माता की हाथ में छोड़ी देख करके रोते हैं। देखिए ये भगवान की लीला है। रुदंतम मुहु नेत्र जुग्मं मृजंतम करांभुज जुग्मेन शतंक नेत्रम मुहु शशकंपो त्रिरेकंक कंठ स्थित ग्रैव दामो धर भक्ति भक्त। देखिए भगवान माता के हाथ की उस थोड़ी देखभाल करके हाथ लेकर ऐसे आँख ये करते हैं, मर्दन करते हैं, और जो आँख से आंसू निकालते हैं, आँख में जो कज्जल है वो मिला करके गंडो से जब गिरता है, और कंठ में 3 रेखा है शंख की भांति, उस पर एक लॉकेट है, जो भगवान माता की भय से भयभीत होकर के कैसे रोते हैं, तो उनका कंठोदेश में जो ये है लॉकेट है वो हिलता है। इस समय भगवान का मुखमंडल इतना सुंदर रूप वो सभा वहां पे प्रकट होता है, तो सत्यव्रत मुनि भगवान से प्रार्थना कर रहे, हे प्रभु आप तो वो रूप हर समय मेरा हृदय में विराजमान है, तो बहुत अच्छा है, वो रूप में हर समय दर्शन करूंगा। ती भगवान के माधुर्यमय लीला है। सख्य भाव से वो वत्सल्य भाव, वो मधुर भाव, ये जितने सब भाव है सब मधुर है। वृंदावन इसीलिए मधुर्य लीला है, इसीलिए भगवान के ये रूप सर्वोत्तम रूप है। भगवान के जितने सारे रूप है, भगवान का असंख्य रूप है। अवतारा ही हरि असंख्य, फिर भी ब्रह्म संहिता में बताते हैं अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। भगवान अनंत रूप है, तो वो सभी रूप में से भगवान का असली स्वरूप कौन है, असली रूप कौन है? इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये चैतन्य चैतामृत में बताते हैं, गोपो बेसो बेनु करो नवो किशो नटो बरो नर लीला हाय अनुरूप। ये भगवान का असली स्वरूप है। गोपो बेस ग्वाल बालक रूप, ये भगवान का असली रूप है। हाथ में बांसुरी पकड़ते हैं, 11 साल के किशोर है और एक्सपर्ट डांसर है, जिसलिए भगवान के सर्वोत्तम लीला क्या है? रास लीला। ये प्रेम की साथ ये रस आस्वादन करने के लिए ये भगवान ब्रह्मा के दिन में एक बार ये जगत में आते हैं। यहाँ पे कहते हैं राधा कृष्ण एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादित धरे दुई रूप। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, लीला रस आस्वादित करे दुई रूप। अर्थात ये 2 रूप अनादिकाल से, अनादि का मतलब क्या है? आदि नहीं है। भौतिक जगत सृष्टि से पहले इसका कोई आदि नहीं है। भौतिक जगत जब सृष्टि हुआ था उससे पहले तो उनका कोई इतिहास नहीं है क्या? तो यहाँ पे कहते हैं राधा कृष्ण फिर भी 2 स्वरूप संयोग होकर के अभी चैतन्य महाप्रभु लेकर के आए हैं। तो इसका मतलब क्या है? हम सब समझते हैं कि वो पहले राधा कृष्ण थे, इसके बाद चैतन्य महाप्रभु लेकर के आए थे। लेकिन ऐसा ही नहीं, भगवान के जितने सारे रूप है वो नित्य अनादि है। ऐसा ही नहीं जो पहले राधा कृष्ण इसके बाद चैतन्य महाप्रभु, ये भी नहीं है। सृष्टि प्रारंभ से अनादिकाल इसीलिए बोल रहा है वो नित्य रूप है। चाहे भगवान के 2 रूप 2 स्वरूप, वो भगवान के असली स्वरूप है।
वो दो स्वरूप कौन है? एक कृष्ण स्वरूप और दूसरे चैतन्य महाप्रभु स्वरूप। ये भगवान के असली स्वरूप है। चैतन्य महाप्रभु का जो स्वरूप अनित्य नहीं या नित्य ही है। तो अंतर क्या है? राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में अंतर क्या है? कृष्ण स्वरूप में जो चीज नहीं है वो चीज चैतन्य महाप्रभु स्वरूप में है। हम सब साधन करते हैं, साधु भक्त के लिए 7 स्टेप है, क्रम है। क्या क्या है? आदौ श्रद्धा, ततो साधु संग, भोजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति। ये 7 स्टेप है। ये 7 क्रम का परिपक्व अवस्था वो भाव है। भाव का परिपक्व अवस्था प्रेम है। तो हम सब प्रेम स्तर पर जा सकते हैं, वो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है। इसके बाद जितने सारे क्रम है वो हमारे लिए नहीं है। इसके बाद क्या है? स्नेहो, प्रणय, रागो, राघव, अनुरागो, भाव, रूढ़ भाव, रुदृढ़ भाव, सॉरी, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़ महाभाव, उदृढ़ महाभाव, मादनक महाभाव, मदनक महाभाव, मादनक महाभाव। सुना कभी? हाँ। ये प्रेम के पार है। हमारा डेस्टिनेशन प्रेम तक। हाँ? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव, प्रेम। 9 प्रकार के क्रम है। हाँ? इसके बाद जो है स्नेह, प्रणय, स्नेह, मान, प्रणय, प्रणय विकृत हल्लादि शक्ति रस्मा। तो अंग्रेजी में केवल एक ही शब्द है, लव। क्या समझेंगे? ये तो प्रेम के बाद, हाँ, प्रेम के बाद क्या है? स्नेह, मान, प्रणय। इतना उच्च स्थिति, हाँ, में ये प्रणय शब्द यूज किया है। देखिए अंग्रेजी में कि एक ही वर्ड है वो लव। इसीलिए वो तो अंग्रेजी शब्द तो वो तो जो है तो म्लेच्छ लैंग्वेज है, म्लेच्छ भाषा, अपूर्ण है। ये हमारे संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत मतलब संशोधित लैंग्वेज, ये परिपूर्ण भाषा, देवनागरी भाषा। ये देवनागरी भाषा है, ये परिपूर्ण है। तो प्रेम के बाद क्या है? स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़ महाभाव, उदृढ़ महाभाव, मदनक महाभाव, मादनक महाभाव। तो लास्ट जो संपद धन वो श्रीमती राधा रानी के पास है, कृष्ण के पास नहीं है। मादनक महाभाव। इसीलिए कृष्ण अपना जो माधुर्य उसके बारे में कृष्ण को कोई पता नहीं है, मालूम नहीं है। इसीलिए दूसरे कारण वो जो प्रमुख 3 प्रकार के कारण है। राधा रानी प्रेम की महिमा कैसा है, मेरा माधुर्य कैसा है, और मेरा माधुर्य आस्वादन करके राधा रानी के अंतर में जो सुख उठता है वो सुख कैसा है। ये 3 विषय के बारे में कृष्ण का कोई ज्ञान नहीं था, सर्वज्ञ होते हुए भी। इसीलिए इस श्लोक में बताते हैं जो आश्रय स्तर पे आएंगे तो वो कृष्ण का माधुर्य आस्वादन कर सकते हैं। ऐसे ही कृष्ण का कोई माधुर्य नहीं है। कृष्ण का माधुर्य कहाँ पे है? हाँ? हरि बोल। कृष्ण का माधुर्य कहाँ पे है? भक्तों के हाथ में। भक्त नहीं तो कृष्ण कोई माधुर्य नहीं है क्या? हाँ। ये भक्त में से सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है?
श्रीमती राधा रानी। राधा रानी के साथ जितने गोपियां जब भगवान कृष्ण का दर्शन करते थे तो नव नव रूप, नया नया रूप, नया नया माधुर्य रूप से प्रकट होते हैं। ये भक्त नहीं तो कृष्ण की कोई माधुर्य नहीं है, भक्त है इसीलिए भक्त जब देखते हैं तब दर्शन करता है, ये नया लगे तो अभी तो कभी नहीं देखा ऐसा रूप। जब दर्शन करता तब वो सोचता है कि कभी ऐसा रूप देखा ही नहीं। ये नवो 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 नवायमा, इसीलिए नया नया रूप प्रकट होते हैं वो भक्त के आगे से। इसीलिए प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय से विलकयन्ति जंग श्याम सुंदर अचिंत गुण सर्पं गोविंद मादि पुरुषं तमं भजामि। श्याम सुंदर नव नव रूप, नया नया रूप से प्रकट भक्त आंख में। इसीलिए कृष्ण माधुर्य, वो कृष्ण 4 प्रकार के माधुर्य है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में बताया गया है माधुर्य भगवत्ता शाह। भगवान के जितने भगवान में 2 प्रकार की ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य माधुर्य। ये दोनों में से जिनके पास माधुर्य डेवलप किया है और ऐश्वर्य डरमेट अवस्था में है, तो वो भगवान को असली स्वरूप है। इसलिए माधुर्य भगवत्ता सार ब्रज कोइलो परचार, ब्रज में जो कृष्ण का रूप है वो कृष्ण को भगवान का असली स्वरूप है। समझ रहे? माधुर्य भगवत्ता सार ब्रज कोइलो परचार स्थाने स्थाने भागवते बोर्णिया च नाना मते। और शुद्धदेव गोस्वामी भागवत में कोई जगह पर ऐसा ही वर्णन किया है जहां सुने माते भक्तगण, भक्त लोग जब इकट्ठा होकर के भगवान के माधुर्य के बारे में चर्चा करेंगे तो आनंद सागर में डूब जाएंगे। इसलिए भगवान के बारे जब कथा श्रवण करेंगे तो भगवान के प्रति आकृष्ट बन जाएंगे। ये भगवान को आकृष्ट बनाने के लिए भगवान अपना धाम छोड़ करके इस जगत में ब्रह्मा के दिन में एक बार आता है। इसीलिए भगवत में एक प्रसिद्ध श्लोक है अनुग्रह भक्तानां मानुषिक देहमाश्रित भजते तादृश क्रीड़ा जा सुत तत्पर भावे। देखिए कितना सुंदर श्लोक है। अनुग्रह, हम सभी के प्रति कृपा करने के लिए भगवान वो दिव्य मनुष्य रूप लेकर के आते हैं ब्रह्मा का दिन में एक बार। आगे क्या करते हैं? भजते तादृश क्रीड़ा। तादृश क्रीड़ा का मतलब ऐसे ही चमत्कार पूर्ण, ऐसे ही आकर्षित लीला प्रकट करते हैं। वो लीला के बारे कोई आदमी जब श्रवण करेंगे तब वो स्वतः भगवान के प्रति आकृष्ट बन जाएंगे। भगवान के प्रति जब आकृष्ट बन जाएंगे तब क्या होगी? उनका जितनी सारे बंधन है वो टूट जाएंगे, बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हम सब भगवान को छोड़ करके माया के प्रति आकृष्ट बन गए हैं, इसीलिए हम सब दुख भोग कर रहे हैं। जब भगवान के लीला के बारे जब श्रवण करेंगे तब वो भगवान के प्रति स्वतःस्फूर्त आकृष्ट बन जाएंगे। जब भगवान के प्रति स्वतःस्फूर्त आकृष्ट बन जाएंगे तो माया के प्रति जो आसक्ति है वो टूट जाएगी, माया से मुक्त हो जाएगा। ये हमारे असली स्वरूप है। इसलिए भगवान, इसीलिए ब्रह्मा का दिन में ये आते हैं। अपना ये जो असली कारण है, प्रमुख कारण है 3। तो पहले है राधा की मेथड। मैं जो बोल रहा था वो जो मादनक महाभाव, वो मादनक महाभाव श्रीमती राधा रानी के पास है। इसीलिए वो संपद राधा रानी के पास होने के कारण श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के माधुर्य केवल आस्वादन कर देते हैं, लेकिन कृष्ण को अपना माधुर्य के बारे कोई पता नहीं है। एक बार क्या हुआ, जब भगवान कृष्ण वृंदावन लीला समाप्त पर जब वो मथुरा में गए तो मथुरा में एक बार क्या हुआ, गंधर्व
लोग सब आके वो वृंदावन के वृंदावन कृष्ण के लीला के बारे अभिनय कर रहे थे। तो वो वासुदेव कृष्ण देख रहे थे। तो वो जब ये गोविंद रूप लेकर के ये गंधर्व जब अभिनय कर रहे थे, तो वासुदेव कृष्ण जब देख रहे थे, वो उसी समय जोगमाया क्या की, तो उनके शरीर में माधुर्य डाल दी है और उनके शरीर से ऐसा माधुर्य निकालते थे। वो देखभाल करके वासुदेव कृष्ण के मन में लोभ प्रकट हो गया। गोविंदेर माधुरी देखी वासुदेवेर लोभ, से माधुर्य आस्वादिते मने ओठे लोभ। देखिए चैतन्य चरितामृत में बताया गया गोविंदेर माधुरी देख, गोविंद के मतलब वृंदावन जो ग्वाल बालक गोविंद गोचारण करते हैं, तो वो गोविंद का अभिनय करे एक गंधर्व। तो जब गोविंद का अभिनय करे तो उस समय जोगो माया वो गंधर्व के शरीर में इतना ही माधुर्य प्रकट कर दिया, तो माधुर्य रूप देख करके वासुदेव कृष्ण का मन में लोभ प्रकट हो गया। गोविंद माधुरी देखी वासुदेव खोप का मतलब हाँ ऐसे माधुर्य, ऐसे मतलब कभी ये माधुर्य आस्वादन नहीं किया। हाँ तो वो तो राधा रानी की, क्योंकि मैं तो विषय विग्रह भगवान है। हाँ तो अपना रूप अपना कैसे दर्शन कर सकेंगे? हाँ दूसरे आदमी तो वो उनका रूप दर्शन कर सकता है, तो अपना रूप अपना कैसे दर्शन करेंगे? इसीलिए उनका मूल में ये खोप का मतलब, इसीलिए वो चरितार्थ करने के लिए, पूरा करने के लिए तो क्या किए ना, विषय विग्रह स्तर में आ गए। तो इसीलिए राधा रानी जो स्तर में है उसी स्तर में जब आएंगे तो कृष्ण अपना माधुर्य अपना आस्वादन कर सकते हैं। तो इसीलिए ये कृष्ण का मन में ये वांछा अपूर्ण था, 3 वांछे थे। तो नेक्स्ट श्लोक में इसीलिए बताते हैं श्री राधा प्रणय महिमा कीदृश बने व शब्द जनाद भूत मधुरिमा कीदृश व मोदिया शौकंचस् मदनु भवत कीदृशं वेति लोभा तद भवाड्ड समझनी सचिद सिंधु हरिंदु। श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा, अपने भगवान के उन गुणों जिनका आस्वादन केवल श्रीमती राधा रानी प्रेम के माध्यम से करती है, एवं उनके प्रेम की मधुरता का आस्वादन करने पर राधा रानी जिस सुख का अनुभव करती है, उसे समझने के लिए भगवान श्री हरि राधा के भाव में विभोर होकर श्रीमती सची देवी की कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस तरह समुद्र में चंद्रमा प्रकट होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो भगवान कृष्ण के मन में 3 वांछा इच्छा अपूर्ण था। वो अपना ये 3 वांछा पूरा करने के लिए क्या मौनी मन सोचे थे, तो राधा रानी की भाव कांति लेकर के आएंगे। तो राधा रानी के पास जो धन है, संपद है, कौन सा धन है? मादनक महावा। स्वयं भगवान होते हुए भी कृष्ण के पास ये धन नहीं था। जब तक वो धन प्राप्त नहीं होंगे तब तक अपना माधुर्य अपना आस्वादन नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए कृष्ण ने मोनी मन सोचा, मैं जाकर राधा रानी के पास जब ये धन के बारे में प्रार्थना करूंगा, राधा रानी कभी देंगे नहीं। तो किसी के पास कोई धन है, आप जाके जब मांगेंगे, वो जो नहीं देंगे तब क्या करना चाहिए? वो धन प्राप्त होने के लिए क्या करना चाहिए? चोरी करना था। विकल्प पंथा चोरी, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। हाँ चोरी करना चाहिए। तो कृष्ण तो चोर अग्रगण्य है। हाँ तो चोर अग्रगण्य, इसलिए कृष्ण क्या किए, राधा रानी को विरोध में डाल देते। तो राधा रानी श्रीमती राधा रानी कृष्ण से विरह मूर्छित हो गए। और वो धन कहाँ पे है? राधा रानी के हृदय संपुट में, इतना सुगुप्त स्थान पर है।
तो वो तो कैसे क्या किया, कृष्ण के प्लान देखिए कैसा। राधा रानी को क्या किए, कृष्ण विरह दशा में डाल दिया था। कृष्ण राधा रानी से विरह मूर्छित हो गए और उनका जो हृदय संपुट हृदय वो जो है वो ज्योति समझते हैं, कैंडल जैसा। कैंडल में जब आग लगा दीजिए तो क्या है, हाँ ना वो द्रवीभूत होता है, हाँ पिघलते हैं। तो ऐसा ही कृष्ण विरह दशारूप आग से राधा रानी के हृदय वो पिघलते हैं, समझ रहे हैं। उसी समय कृष्ण क्या किए, राधा रानी के हृदय संपूर्ण में घुस गए थे और जाके वो संपद जो राधा रानी के हृदय संपूर्ण में, हृदय बक्स में, हाँ संपुट का मतलब बक्स है, हृदय का जो ये है अंतर जो संपद है, संपद लेकर के कृष्ण मोहिनी मन सोचा मैं ऐसा रूप लेकर के इनके हृदय से बाहर निकल जाएंगे तो मुझे तो पकड़ लेंगे। हाँ, तो जो एक्सपर्ट चोर है क्या करता है, एक ड्रेस से आते हैं चोरी करने के लिए, चोरी करने के बाद वो ड्रेस चेंज कर देते हैं। उसी रास्ते से जब जाएंगे तो कोई किसी का हिम्मत नहीं उनका पकड़ सकता है। ये एक्सपर्ट चोर का लक्षण है। जो ड्रेस से चोरी करने के लिए आते हैं उसी ड्रेस से फिर निकल जाए तो जो दूसरे आदमी को पकड़ लेंगे। ये आदमी यहाँ से गए थे वहाँ पे वो क्या फोन उठाया, एक चोर ऐसे धन लेकर के जा रहा था तो आदमी पकड़े हैं, तो ऐसा ड्रेस लेकर के एक आदमी आया था, हाँ तो वो तो फिर पकड़ लेंगे, ड्रेस जब चेंज कर देंगे किसी का पता नहीं हो। तो एक आदमी ऐसे शपथ वाला ड्रेस लेकर के जाते हैं, अभी वो कौन सा ड्रेस लेकर के आया, लाल वाला ड्रेस लेकर के आया, तो कोई आदमी पकड़ सकता है। तो ऐसे कृष्ण मोहिनी सोचा, तब धन संग्रह करने के बाद कृष्ण मोहिनी मन सोचे मेरा तो ये तो काला वर्ण है, श्याम वर्ण है, तो श्याम वर्ण लेकर के मैं आया था ये संपद चोरी करने के लिए, तो संपद प्राप्त हो गया। तो अभी क्या करना चाहिए, मेरा जो श्याम वर्ण और राधा रानी की वर्ण से आच्छादित करना चाहिए। श्याम से तब क्या हो गई, तब तक कांचन गौरांगी, तब तक कांचन गौरांगी से बन गए क्या, तब तक कांचन गौरांग हो गया। वो तो ग्वाल बालक था, हाँ फिर भी मन सोचा मैं तो ग्वाल बालक हूँ और मैं यदि ब्राह्मण के पुत्र बन जाऊंगा किसी का हिम्मत नहीं मुझे पकड़, हाँ फिर भी ये स्थान में रहोगे तो समझ सकते हैं, हाँ लेकिन दूर देश जाना है। इसलिए भगवान कृष्ण क्या किए, राधा रानी की वर्ण और अंग कांति, हाँ भाव और वर्ण से अपना श्याम सुंदर वर्ण आच्छादित किया और क्या किए, वहां से ब्रज से वो कृष्ण कहाँ चले गए, नदिया नवद्वीप, हाँ और नदिया नवद्वीप जाके वहां पे सोची माता गर्भ सिंधु से ब्राह्मण बालक को रूप लेकर के प्रकट किया। किसी का हिम्मत है, चैतन्य में शकस के कृष्ण है, हाँ इसीलिए बाहर का आदमी वो समझता है ये तो भक्त है, ये कैसे कृष्ण है, हाँ जो भक्त लोग समझते हैं चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण, केवल कृष्ण नहीं राधा कृष्ण दोनों ही जब संजय रूप धारण करते वो चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य है, राधा कृष्ण, हाँ इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु जब ये सच्ची माता पुत्र के रूप लेकर के प्रकट होते हैं तो चैतन्य महाप्रभु के लीला दो भाग से विभाजित किया है। एक वो गृहस्थ आश्रम लीला और दूसरे वो कौन है, सन्यास आश्रम लीला। इसीलिए गृहस्थ आश्रम लीला को माना जाता है आदि लीला और सन्यास आश्रम लीला को माना जाता है शेष लीला। तो महाप्रभु सन्यास लेकर के 24 साल के बाद नीलाचल में आए थे तो उसी समय चैतन्य में 6 साल दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, उत्तर भारत, बंगाल
ये सब जाके प्रचार किए थे। तो 6 साल जो प्रचार किए थे वो शेष लीला को फिर 2 भाग से विभाजित किया। एक प्रचार के बारे जो है वो मध्य लीला है, समझ रहे? और जो शेष लीला अंत और जो ये है पाठ है वो अंत लीला है। तो शेष लीला 2 प्रकार की, एक है मध्य लीला और अंत लीला, समझ रहे? इसीलिए चैतन्य चरितामृत में आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु 6 साल तो प्रचार में थे। इसके बाद पूरी धाम में कितना साल तक थे? 18 साल। 24 साल गृहस्थाश्रम मिला, 24 साल सन्यासाश्रम मिला। तो सन्यासाश्रम में 24 साल में से 6 साल प्रचार में थे। तो इसके बाद कितना साल है? 18 साल। 18 साल पूरी धाम में थे। तो पूरी धाम में वो 18 साल में से फिर भी 6 साल ये हमारे बंगाल से जब भक्त लोग आते थे रथ यात्रा के समय, वो सभी के लिए क्या करते थे? ये संकीर्तन रास प्रकट करते थे रथ के जगन्नाथ जी के सामने। तो ऐसे संकीर्तन रास प्रकट करके चैतन्य महाप्रभु सभी को ये संकीर्तन रस अर्थात नाम प्रेम का जो रस वो सब को पिलाए थे, समझ रहे? इसके बाद ये सब बहिरंग कारण जितने सारे ये हो चुका है, ये सब बहिरंग कारण। इसके बाद अपना जो प्रमुख उद्देश्य लेकर के आए थे उसके बारे चैतन्य महाप्रभु लास्ट जो 12 साल, समझ रहे? पहले 6 साल प्रचार में और 6 साल भक्त लोग के लिए संकीर्तन आंदोलन प्रकट किए थे। और लास्ट जो 12 साल राधा रानी के भाव दशा में कहाँ पे अवसान करते थे? गंभीरा गंभीर बन गए अभी। राधा रानी के भाव से गंभीर बन गए। तो वहां भी अपना जो प्रमुख उद्देश्य था वो उद्देश्य वो चरितार्थ करने के पूरा करने के लिए राधा रानी भाव से विवादित होकर के हर समय क्या करते थे? भाव दशा में रहते थे। कभी कभी वो गंभीरा चारों ओर सब बंद था, दरवाजा, एक तो दरवाजा था बंद था, वो भाव दशा वहां पे निकाल जाते थे। जगन्नाथ जी का सिंह द्वार वहां पे गिरता था। और पूर्व जैसा है ऐसा है, कछुआ जैसा ऐसा वहां पे कभी कभी हाथ पैर 4-4 हाथ 4-4 पैर बन जाता है, ये सब खुल जाता था। तो चमड़ी जो है उससे केवल अच्छा दिखता है। ऐसे ही ये महाभाव दशा। और फिर भी समुद्र में गिरा था। वहां पे वो समुद्र से कितना 25 किलोमीटर दूर जो है कहाँ है? कहाँ जा पे वो धीवर के जाल में वो कोनारक नाम सुना, जहाँ पे सूर्य मंदिर है वहां पे। तो ऐसे ही सब लीला प्रकट के इसके बाद चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे थे? वो राधा रानी भाव से विभावित होकर के बोला, कहाँ मोरो प्राणो मुरली बदन, कहाँ करो कहाँ पान ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ रे कहिब कथा जाने मोर ब्रजेंद्र नंदन बिना फटे मोर गो। देखिए स्वयं हरि हो करके अभी राधा रानी के भाव से विभावित हो करके बोले, मेरा प्राणनाथ मुरलीधर कृष्ण कहाँ है? मैं कहाँ जाऊं को मुरलीधर कृष्ण मेरा प्राणनाथ को साथ मिल सकता हूँ। कृष्ण से विरह मेरा छाती चिढ़ रहा है। ये दुख की बात मैं किसका पर जाके बताऊं? ऐसा ही राधा रानी के भाव से विभावित होकर के अपना माधुर्य अपना साधन कर रहा है, समझ रहे हैं? हाँ, ये चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव से विभावित होकर के
ऐसा अपना जो कृष्ण स्वरूप में 3 वांछा अपूर्ण था, अभी 3 वांछा पूरा किया। तो इसीलिए कृष्ण स्वरूप और चैतन्य महाप्रभु स्वरूप में अंतर क्या है? हाँ, सब तो बता दिया, बोलिए। हाँ हाँ हाँ, कृष्ण स्वयं परिपूर्ण भगवान होते हुए भी उनके पास मादनक महाभाव ये धन कृष्ण के पास नहीं है, कृष्ण स्वरूप में नहीं था। हाँ, वो धन अभी किसका पास है? चैतन्य महाप्रभु स्वरूप में है। इसीलिए तो मंगलाचरण में पहले दिन, हाँ ना दूसरे दिन में हमसे बोला था, न चैतन्य कृष्ण जगति परतत्तम परम यह। चैतन्य महाप्रभु से बढ़ के कोई अलग तत्व नहीं है। हाँ? चैतन्य स्वरूप ये परिपूर्ण स्वरूप है। हाँ? ऐसे भगवान का 2 स्वरूप, ये स्वयं रूप है, स्वयं भगवान। हाँ? स्वयं रूप है कृष्ण स्वरूप, श्याम सुंदर, दूसरे चैतन्य स्वरूप। चैतन्य स्वरूप में भक्त भाव, राधा रानी की भाव। और कृष्ण स्वरूप में विषय विग्रह भगवान। हाँ? देखिए यहाँ पे देखिए विचार, कृष्ण स्वरूप में कृष्ण कौन है? भक्ता। हाँ? कृष्ण भक्ता पुरुष है, एक मत परम पुरुष भक्ता है। और चैतन्य स्वरूप में हाँ 2 ही है, दोनों ही है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान, फिर राधा रानी भाव से वो क्या है? आश्रय विग्रह। कृष्ण विषय विग्रह और चैतन्य महाप्रभु आश्रय विग्रह रूप से 2 ही है, दोनों ही है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु में कौन सा भाव प्रकट हुआ था? आश्रय विग्रह का भाव, श्रीमती राधा रानी की भाव। हाँ, इसलिए हमारे वो तो प्रभुपाद साहब लिखे हैं अपना तात्पर्य में, हमारे इस्कॉन में बहुत सारे वो मंदिर में चैतन्य महाप्रभु की मोर पंख, हाँ, पिकअप फिदा लगाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं भगवान होते हुए भी अभी राधा रानी भाव से विवाहित होकर के ऐसा अपना माधुर्य, अपना साधन करे। इसीलिए उनका भाव का ये विघ्न नहीं डालना चाहिए, समझ रहे हैं? हाँ, भक्त भाव है ना। तो सची माता कभी वो जो महाप्रभु के सिर पर वो मयकापन लगाता थी। हाँ? तो प्रभुपाद ने ऐसा ही बताया, महाप्रभु का जो भाव है वो भाव को कभी ऐसा ये नहीं करना चाहिए। हाँ, भाव से अलग नहीं करना चाहिए, इसलिए भक्त भाव। चैतन्य महाप्रभु साहब ये करूंगा, वो जो मय पंख जो फिकर फिकर लगा देंगे, तो महाप्रभु का वो जो भाव है, कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली मधुम, तो वो भाव प्रकट हो सकता है। वो तो समझ में तो वही कृष्ण राधा भाव से कभी ऐसा हो सकता है? उनको मुकुट भी नहीं लगाना चाहिए। कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहाँ करो कहाँ पान ब्रदन, कहाँ रे कोई वो कथा जाने मोर दूर, ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर बूट। ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण विरह से मेरा छाती चिढ़ है। ये दुख की बात मैं किसके पास जाके बताऊं? मुकुट क्यों आए? मुकुट क्यों आते हैं? मुकुट भी तो भाव से अलग करेगा ना। वो तो मुकुट सब वो तो ठीक है, सब कुछ चलेगा, लेकिन वो जो पिकअप फिदा महाप्रभु से परिश्रम नहीं करना चाहिए। भक्त भाव है ना। सचिदानंद तो कभी कभी तो भगवत का रूप प्रकट किए थे। हाँ, जैसे श्रीवा संगम में भगवान के जितने सारे रूप प्रकट करके अपना भक्त अलग अलग भक्त को दर्शन देते हैं। 7 प्रहर या भाव, समझे? जैसा बच्चे श्रीवा संगम में जब गृहस्थ आश्रम में थे तो भगवत का रूप प्रकट किए थे, क्योंकि वो साक्षात कृष्ण है ना। हाँ, कभी जो नृसिंह की उपासक है
उनके सामने नृसिंह रूप प्रकट करके उनका दर्शन दिया है। तो जो रामचंद्र के उपासक है उनके सामने रामचंद्र रूप प्रकट करके दर्शन दिया है। श्रीधर के सामने श्याम सुंदर कृष्ण रूप धारण करके दर्शन दिया है। भगवान के जितने सारे अवतार है, बराह रूप प्रकट कर ऐसे लीला प्रकट किए थे चैतन्य महाप्रभु, है कि नहीं? वो तो साक्षात कृष्ण है, तब भी उनका जो भाव है वो भाव को कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वैसे भाव से हम सभी उनका सेवा करना चाहिए, तब भगवान प्रसन्न रहेगा। तो बहुत सारा उपसंपदा है चैतन्य महाप्रभु को क्या क्या समझता है, वो सब सखी भेगी। चैतन्य के नटवर, नटराज नटवर हम करके अपने सब सखी भेगी, सखी रूप लेकर का ऐसे सेवा करो। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे आचार्य जो है वृंदावन दास ठाकुर, जितने स्वरूप दामोदर गोस्वामी, ये सब हमारे रूप गोस्वामी, ये सब जितने सारे आचार्य वो उन्होंने जैसे ही बताया ऐसे ही करना चाहिए। ऐसे ही प्रभुपाद अपना पर्पट में ऐसे ही बताया है। इसीलिए महाप्रभु को जो भाव है वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। महाप्रभु भक्त भाव लेकर के आए थे, स्वयं कृष्ण सत्य कृष्ण होते हुए भी राधा रानी भाव लेकर के अपना जो तीन वांछा कृष्ण स्वरूप में अपूर्ण था पूरा करने के लिए आए थे। इसीलिए वो इसके बाद जो श्लोक है अगला श्लोक, उसी श्लोक में तीन प्रमुख कारण के बारे बताया है। ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी और कृष्ण स्वरूप गोस्वामी क्या किए, वो श्लोक लेकर के यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के तत्व के बारे में बोल रहा है। चैतन्य महाप्रभु अवतारण के दो कारण है, एक बहिरंग कारण और दूसरे अंतरंग कारण। बहिरंग कारण क्या है? जीव धर्म नाम संकीर्तन प्रचार, और तीसरे क्या है? प्रेम प्रदान, प्रेम रस निर्जास करित आस्वादन। इसीलिए दो कारण कृष्ण के प्रमुख दो कारण है, प्रेम रस निर्जास करित आस्वादन, रागानुगा भक्ति जगते करिते प्रचारम। कृष्ण आके ऐसे लीला चमत्कार अपने लीला प्रकट करेंगे, तो लीला के बारे जब कोई आदमी श्रवण करेंगे भक्त के मुख से, तब वो आदमी ब्रजवासी किसी एक भक्त को अनुसरण करके कृष्ण को ऐसे ही भाव से सेवा करेंगे। राग मार्ग भजन, राग मार्ग भजन समझ रहे हैं? राग मार्ग भजन ब्रजवासी कोई शक भाव से कृष्ण की सेवा करना चाहता है, तो ब्रज में कृष्ण का जो शाखा है, एक शाखा के अंडर में रह करके ऐसे अनुसरण करके सेवा करना चाहिए। और हाँ, एक बात है, वो जो प्रिया यदि मांग करी करे भर्सन वेदस्तुति होते से हरे मर्म। ये प्रेम रस आस्वादन करने के लिए प्रेम की साथ, प्रेम रस के साथ ये आस्वादन करने के लिए भगवान आए है ना। तो प्रिय कृष्ण की जो प्रिया है गोपियों ने, तो रुट करके जब कृष्ण को जब भर्सना करते थे, तो भर्सना वेदस्तुति से कृष्ण का मन आसानी से हरण कर लेते थे। एक बार किया हुआ, एक गोपी जा रही थी जमुना से जल लाने के लिए, और जब मटका लेकर के कृष्ण पीछे और उनके पीछे आके उनका जो ये है वस्त्रांचना, वस्त्र खींच रहे थे पीछे से आके, समझ रहे हैं? तो गोपी ने रुट करके बोला, तुम क्या कर रहे हो? ये ब्रजवशी आदमी जो आप देखेंगे तो क्या बताएंगे? तुम्हें तो कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि तुम तो पहले ही सगा के साथ गोचरते हैं, स्कूल कॉलेज में गए नहीं, ये शिक्षा कहाँ से प्राप्त है? ऐसे ही जो बोल रहे हैं ऐसा रुक करके भर्सन करो, तो उससे कृष्ण का मन में ज्यादा से ज्यादा आनंद आ गया। ये रस आस्वादन करने के लिए प्रेम रस निर्जास करित आस्वादन, राग मार्ग भक्ति जगत करित प्रचार।
ये रागानुभाव, कृष्ण विधि मार्ग से जाओ, कोई कृष्ण को भजन करे उससे कृष्ण ज्यादा प्रसन्न नहीं होता है। कृष्ण किससे प्रसन्न होता है? रागानुभाव से। बहुत प्रकार के जो ये है विधि विधान है, सब कुछ छोड़ करके कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ के कृष्ण की सेवा करता है अपना समझ कर। जैसा यशोदा माता समझते ये मेरा पुत्र है, और सखा ने ये मेरा सखा है, गोपी ने ये मेरा प्राण पति है, ऐसे भाव लेकर के। तो अच्छा एक लीला के बारे में थोड़ा बताना। एक बार कृष्ण जब द्वारका में चले गए, वहां पे 16,108 रानी ग्रहण किए, पत्नी महिष जब ग्रहण किए थे, और प्रत्येक रानी की गर्भ से 10-10 पुत्र संतान, एक कन्या संतान उत्पादन की। लेकिन इतना सब संतान उत्पन्न करके तब भी कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। ये कैसा? नैष्ठिक ब्रह्मचारी। तो ये भगवान है, जिनका इच्छा से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, तो उनका इच्छा से और उनके गर्भ से 10-10 पुत्र संतान, एक कन्या संतान पैदा नहीं हो सकते। किसी रानी का एक काम नहीं है, किसी रानी का एक अधिक नहीं है। किसी काम हो जाए तो कंप्लेन करेंगे, है कि नहीं? भगवान की लीला है। तो ऐसा ही एक बार कृष्ण वो परीक्षा लेने के लिए कि आगे वो बुखार लीला पकड़ के, ऐसा बुखार हाई फीवर आ गया। तो नारद वहां पे उपस्थित है, तो नारद मुनि ने तो पूछा, प्रभु आपका जो बुखार आया तो इससे आप कैसे मुक्त करेंगे ना? तो कृष्ण बोले एक उपाय है, कोई भक्त है, कोई भक्त अपना चरण के धूल जब देंगे तो वो धूल मेरा शरीर पर लप देंगे तो मेरा बुखार, वो बुखार से मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो कृष्ण ये नारद मुनि सुनकर क्या पहले कहाँ पे गए थे? रानियों के पास, द्वारका में जितने सारे रानी, बोले ऐसे प्रभु ऐसा हाई फीवर आ गया, तो हाई फीवर से मुक्त होने के लिए कोई भक्त अपना चरण के धूल देंगे तो धूल अपना उनका शरीर में पता तो वो जो हाई फीवर से मुक्त है, तो आप सब दीजिए। तो रुक्मिणी हमारे स्वामी है ना, हमारे चरण ये चरण का धूल देंगे, वो तो स्वामी के शरीर पर लग पड़ेंगे, उसी पाप से मैं तो नरक में, हम सब नरक में चला जाएंगे। तो भयभीत हो कि कोई रानी दे नहीं है। तो उसी समय कृष्ण एक से एक जितने सारे भक्त थे सभी को पूछे, कोई देने के लिए प्रस्तुत नहीं थे। तो नारद मुनि कहाँ चले गए? ब्रज में। और नारद ने जब ब्रज में गए, गोपियों ने पास जब हो गए तो गोपी ने बहुत आदर किए कि तो कृष्ण एक महान भक्त है, कृष्ण से आए तो द्वारका में कृष्ण कैसा है इसके बारे पता लगाने के लिए सब कुछ थे। तो नारद मुनि बोले अभी तक प्रभु के ऐसा ही दशा, हाई फीवर। तो एक उपाय है, एक दवाई है, कोई भक्त अपना चरण का धूल जब देंगे वो धूल उनका शरीर पर जब देंगे तो वो हाई फीवर से मुक्त हो जाएंगे। तो गोपियों ने बोला ठीक है, आप कितना वो ये लेकर आए हैं? हाँ क्या बोले वो? हाँ क्या क्या बस्ता ना, बस्ता समझता है? हाँ कितना बस्ता लेकर? तो नारद मुनि बोल रहे हैं इसका परिणाम क्या समझते हो? क्या परिणाम? इसी अपराध से तुम सभी को नरक में जाना है। तो गोपी ने बोल रहे हैं हमारे प्राणकांत हमारे कृष्ण उसूल में रहेंगे, हम सब नरक में जाएंगे, कोई ये नहीं है। हाँ अंतर नहीं है, अब ले जाइए। ऐसे ही कृष्ण का प्रसन्न, कृष्ण के ये सुखी बनाने के लिए गोपियों ने अपना धर्म कर्म सब कुछ छोड़ दिया है। इसीलिए
वो गोपी के चरण धैर्य जब लेकर के गए थे नारद मुनि और धूल स्पर्श से कृष्ण हाई प्रकाश को कृष्ण ने पूछे नारद मुनि आप तो महान भक्त हो, आपकी ये शब्द के पास गए थे, आप तो दे सकते थे। तो ये इससे प्रमाणित हुआ हो गया जो गोपियों ने सबसे बड़ा भक्त है कृष्ण, और प्रकार के धर्म छोड़ करके कृष्ण के प्रीति विधान के लिए। इसीलिए चैतन्य चरित में तो बताता है अपेंद्रिय प्रीतिवांछा, ये जितने सारे भक्त अपना अपना के बारे में समझते थे, लेकिन गोपियों ने कृष्ण के बारे में समझते थे। कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा ये वास्तव ठीक है। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री प्रहलाद देव की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, सगत भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे।